दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और ये पेपर लोअर पीसेस जो 2019 का हुआ उसके क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कि जल्दी से हम कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.1 यहाँ लिख दे रहे हैं 8.13 इंटू 10⁻6 को लिखा जा सकता है। ऐसे पॉइंट में क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो पावर का मतलब उतने जीरो होता है, जितनी पावर है उसका मतलब 10 की पावर 1 है तो 1 जीरो होगा। अब आपको कुछ करना नहीं, इसको ऐसे 813 उतार लीजिए। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद अंक गिनिए 1 2, तो ये 2 अंक हैं तो इसके 2 पावर कम कर देना है। तो 2 पावर कम करोगे 6 से 4 यानी 2 घटाओगे 4 बचेगा। तो यानी कितने बचे 10 की पावर 4, तो 4 जीरो इसके पीछे आपको क्या कर देना, चिपका देना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन होगा डी, यानी 813 उसके बाद 4 जीरो। इसको बगैर पेन चलाए भी लगा सकते थे, यानी 10 की पावर 6 है तो ये 2 दशमलव के बाद जितने अंक हों 2 3 4 उतने कम करने हैं पावर, या उतने जीरो कम करने हैं। तो इसमें 8.13 2 अंक थे, 2 पावर कम कर देना, 4 पावर बची, 4 जीरो 813 लिख के 4 पावर चिपका देना है। आगे देखो, जब 0.35 ये आपका रिकरिंग का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 रिपीट हो रहा तो इसके ऊपर बार लगा करके भी लिखा जा सकता। अब बार को भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, ये 35 लिखिए और उसके बाद जितने बार लगा है उतने 9 लिखिए, उतने 9 लिखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35/99, 35/99, काम खत्म। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि HCF निकालना हो तो एक कॉमन फैक्टर लिया जाता, और कॉमन लेने के लिए न्यूनतम संख्या चाहे वो इनटू में लिखी हो या ऐसे लिखी हो ली जाती है। अगर आपको पावर में लिखी है तो प्रत्येक पार्ट से, मान लो एक ये पार्ट ये है, अगला पार्ट ये है, प्रत्येक पार्ट से मिनिमम वाली संख्या आपको फाइंड आउट करना है जिस पे कम से कम पावर है। तो सबसे पहले 2 उठा लेते हैं, तो जिसकी पावर सबसे कम है उसी को लिख लेना। तो यहाँ 2 केवल कोई पावर नहीं, इसको लिख लिया। उसके बाद आइए 3, तो 3 पे केवल सब में तीनों में देखिए तो ये 3 लिख लिया। उसके बाद आइए 5 की पावर देखिए तो 5 की पावर न्यूनतम कितनी 2, ये लिख लिया। उसके बाद 7 देखिए, 7 केवल सिंगल इसमें पहले वाले में मिल जाएगा, इसी का मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो ये 25 दूना 50 और 7 25 35, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 35 और ये आपका 50 से ये कितना 35 ये करोगे तो 1050 आ जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। उसके बाद इसको माइनस करना, तो 36 का वर्गमूल 6 आएगा और यहाँ 9 आएगा। -1/9 करोगे, 6 से 1 गया तो कितना बचा 5/9, ये सही जवाब हो जाएगा, इसका बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए कुछ नहीं करना, 55 + 79/2 कर दो, तो 9 5 14, 7 5 12 और 1 13/2। अब इसको काट दीजिए, 2 6 12, 2 7 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 67। अब चेक कर लो कि ये आपका दोनों है कि नहीं है, बीच की संख्या ये ज्ञात करना है कि दोनों का अंतर, यानी जो 67 है ये कितनी ज़्यादा 55 से, जितनी ज़्यादा उतनी 79 से छोटी होनी चाहिए। एग्जैक्ट ये वही आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों संख्या क्या दी हुई थी,
प्राइम नंबर दी हुई थी। प्राइम नंबर तो इसमें अंतर आपको कुछ नहीं आएगा, दोनों को प्लस करके तो इसका आंसर आ जाएगा 67। कुछ करना ही नहीं था, चेक करोगे, चेक कर लेते हैं। 55 5 60 यानी 12 का गैप है। इधर 79 से 67 घटाओ तो 3 और 9 3 12, 12 12 का दोनों में गैप है, तो ये बिल्कुल बात सही है। यही क्वेश्चन पूछ रहा। अगला पूछ रहा लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बताना, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो ऐसे देखिए सवाल कैसे करेंगे। 3 संख्याएं तो 96 को 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 4 यानी 32 आ गया। लेकिन देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा 32 किसी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप आपका एक 32 के पास निकाल लिए हो और सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना। 3 लगातार संख्या लिखना है तो लगातार हमने ये 33 ले लिया। 33 के बाद 31 होगा, 32 होगा। अब इनको ऐड करो, क्या 96 हो रहा है तो 3 दूनी 5 1 6 हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 सीधा आंसर हो जाएगा। पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 128 भागे 16 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 है, तो 16 8 है 128, 8 3 24 और 7 दून 14, तो 24 से 14 घटाओगे तो यानी 10 आएगा। ऊपर का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये 10 आएगा और नीचे का, अब नीचे वाले का देखिएगा, ये ऊपर का हल किया तो 10 आ गया बटे और नीचे 6 36 और 36 3 39 यानी क्वेश्चन मार्क माइनस 39 बराबर 1 है। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो क्वेश्चन मार्क माइनस 39 बराबर ये 10 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये सब बेसिक आप जानते ही हो, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 10 और प्लस 39 करोगे सीधा 49 आ जाएगा। इसको भी सीधे एक लाइन में हल कर सकते थे, बी आंसर। अगला, किसी परीक्षा में कितने बॉयज़ हैं? 1000 बॉयज़ हैं व 600 गर्ल्स की परीक्षा ली जाती है और बॉयज़ में से 43% व गर्ल्स में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल परसेंट इसमें पूछ रहा। तो ये भी आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखिए 43% आपका गर्ल्स क्या हुई है, पास हुई हैं, तो फेल वाला आप निकाल लीजिए तो 57 हो जाएगा, 57%। और 57% का मतलब आप जानते हो 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से 1000 से काटोगे गर्ल्स वो बॉयज़ वाले में से तो 10 बचेगा और इधर 57 बचेगा, तो 570 इधर आ गया। इसके बाद इसमें आपका 35% गर्ल्स में पास होती है तो 65 आएगा और 65 का मतलब हुआ 13/20। ये सब आपको रटा होना चाहिए अगर तेज़ फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। ये आपका 600 है, तो ये एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटिए तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 30, 13 39 यानी 390। इनको ऐड कर लो तो ये आपका कितना आ जाए 5 3 8 है 960 आ जाएगा। 960 ये टोटल क्या हुआ, अगर ये फेल होने वाले फेल हो गए हैं 960, तो 960 कितने में से, तो 1000 बॉयज हो 600 कितना गर्ल्स है, इसको ऐड करोगे तो 1600 आएगा। इनटू आपको 100 करना, ये जीरो जीरो कटा तो 16 छक्का 96, एक जीरो ये बचेगा, 60% सीधा आंसर आ जाएगा। इसको भी एक बहुत आसानी से कर सकते थे। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम करें कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए और बी है, ये कितने दिन में करता 9, ए करता 18। इसका एलसीएम निकालोगे तो 18 आएगा, 9 दूना 18 और 18 एकन 18, इन दोनों को प्लस करोगे तो 18 टोटल यूनिट काम हो गया। ये 3 आएगा, 3 छंग 18, 6 दिन आपका लगेंगे। इसका आंसर होगा बी। ऐसे आप मौखिक भी निकाल सकते थे, 2 18 और 9 का एलसीएम 18 ही होता है, तो 9 दूना 18 2 और इसका आपका 18 से भाग करोगे 18 को 1 आएगा, 18 को 3 से भाग दोगे दोनों को प्लस करके तो आपका 6 आंसर सीधे आ जाएगा बगैर पेन चलाए हुए। अगला पूछ रहा है यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 30 किलोमीटर इसको उसमें बदल लो, मीटर पर सेकंड में 18, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, 6 5 30, कितना आ जाएगा 25/3 आ जाएगा। अब इसमें 500 मीटर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी आपकी कितनी है 500 और बटा 1 करोगे 25/3, 3 ऊपर चला जाएगा और इसके बाद 25 से, और ये आपका 25 से काटो 25 छक्का, अब 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी आपका कितना 20 आ जाएगा। 20 इंटू 3 करोगे 60, 60 सेकंड में आया, 7 सेकंड का 1 मिनट होता, तो इसका सही जवाब आ जाएगा सीधे 1 मिनट, सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, नीचे दी गई
गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कार सबसे तेज दौड़ती है? तो इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18, 18 पंचे 90, 50 25, यानी ये 25 मीटर प्रति सेकंड पहला आंसर, दूसरे वाले 25 मीटर प्रति सेकंड ये भी है ऑप्शन। आंसर अभी देखते हैं कौन निकलेगा। ये आपका कितना है 1500, इसको मीटर प्रति मिनट है, 60 से इसको भाग दोगे तो एक 0 0 कटेगा, 6 दूनी 12 और उसके बाद 6 पंची 30, ये भी आपका 25 आ जाएगा। तो लास्ट आंसर बचेगा डी वाला, यानी 100 किलोमीटर प्रति आवर, ये सबसे तेज कार होगी। अगला, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस यानी वक्र सतही का मतलब हुआ 2πr/h इसका बेलन का होता है, ये निकालना है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखिए और r का मान 21 रखिए इंटू और h का मान 16 रखिए। अब इसको काटिए, 7 3 21। अब आप लोग क्या करोगे, पूरा हल करने में बैठ जाओगे, यानी हल करना शुरू कर दोगे। आपको देखो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 यानी 2 आ गया, फिर 6 दूनी, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में कितना आ रहा, 2 आ रहा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो ये 22 यानी 11 से डिविजिबल और 3 से, दोनों से डिविजिबल संख्या आपको ले लेनी है, डिविजिबिलिटी रूल लगा देना। यानी क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा तो एक ऑप्शन ए कट गया, एक कट गया। बी और सी में लास्ट में दोनों 2 आ रहा, तो इसका मतलब हुआ ये संख्या 3 और 11 से डिविजिबल होनी चाहिए जो संख्या है। तो 3 और 11 से, ये देखिए 2 2 4, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता, सभी अंकों का प्लस कीजिए और अगर 3 से हो जा रहा तो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी ऑप्शन चला जाएगा। आपका कैलकुलेशन भी नहीं करना, सीधे आंसर डी लगा दीजिए, काम खत्म। अब चेक कर लो ये क्या है, तो इसमें आप देखो एक छोड़ करके ऐड करोगे तो 2 1 3 और इसके बाद 1 करोगे तो ये आपका 1 और 3, 1 करोगे तो 3 से 3 0, यानी 0 आ रहा तो 11 से ये संख्या डिविजिबल है। उसके बाद अगला वाला अगर इसमें चेक करोगे 3 3 6 आ रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल, तो यही इसका सही, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना हो सके उतना बचे। ये बिल्कुल वैसे सवाल है, 16 और 48 दिया है तो 48 का एलसीएम आ जाएगा, 16 3 48, 48 सेकंड 48 यानी 3 1 4, तो इसका कितना हो जाएगा 48/4 करोगे तो 12 चौक 48, 12 घंटे में भर जाएगा टंकी। अगला पूछ रहा, वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है, 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, वर्तमान में विनय की आयु क्या है? यानी विनय वाला पूछ रहा और क्वेश्चन में विमल दिया है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद विमल का दिया, तो 6 वर्ष बाद पूछे, देखो बाद पूछे, प्रेजेंट ये हो गया वर्तमान, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये हो गया पूर्व या पहले का। अगर वर्तमान में हो और वर्तमान से बाद वाला दिया है तो आपको क्या करना है, वर्तमान तक पहुंचना तो घटाना होगा, यानी बाद वाला बाद से वर्तमान पहुंचना है तो घटाना होगा, और पूर्व से वर्तमान आना है तो ऐड करना होगा। अब इसको इसी सवाल से समझते हैं तो ये और समझ में आएगा। तो यानी 26 से बाद है तो 6 माइनस कर दो, 20 आ गया, ये प्रेजेंट का आ गया, और प्रेजेंट का आ गया और ये किसका, विमल का, और विमल का 4:20 है, तो 1:4 पंचे 20 यानी 5 आ गया। अब इसका किसका आ गया, यानी निकला है विमल का, और क्वेश्चन में विनय का पूछा है, विनय का रेशियो 5 दिया, 5 इंटू 5 करोगे क्योंकि वहाँ 1:5 आया, तो 5 25 सीधे आंसर हो जाएगा। XYZ कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सटीक क्लॉक है, सुबह 9 बजे का समय दिखाती, जब क्लॉक दोपहर के 3 बजे दिखाती तो कितने घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी? तो आपको पता ही है ये 90 डिग्री है, सुबह के 9 बजे हुई है, ये 3 पे आएगी, 90 और घूमेगी, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 180 डिग्री घूम जाएगी, डी आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें सवाल में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी त्रिभुज 116 नंबर पे आते हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC, यानी ये कोई त्रिभुज ABC है और इसमें एक भुजा खींची गई है D और E, ये इसके पैरेलल है, और पूछ रहा ये रेशियो दिया AE/AC पूछ रहा, तो ये बराबर AD/AD यानी AB के हो जाएगा, AD/AB हो जाएगा, ये इसका थ्योरम होता है। तो AD/AB इसका C आंसर जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।